नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में अब हिंदुस्तानियों की भी जान जाने लगी है। मंगलवार को ही खार्किव क्षेत्र में हुई भारी बमबारी के बीच कर्नाटक के रहने वाले छात्र नवीन की जान चली गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन में हालात किस कदर खराब हो गए हैं ये आप वहां मौजूद भारतीय एम्बेसी के एक ट्वीट से समझ सकते हैं, जिसने राजधानी कीव में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकलने की अपील करते हुए कह दिया है कि छात्रों समेत सभी भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वो ट्रेन या अन्य किसी उपलब्ध वाहन से आज ही तत्काल कीव छोड़ दें। भारतीय छात्र नवीन की मौत और फिर इंडियन एम्बेसी की ओर से भारतीय नागरिकों को राजधानी कीव छोड़ने की दी गई सलाह से ही आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन के हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने भी ऑपरेशन गंगा के तहत वहां फंसे भारतीयों को निकालने की कार्रवाई और तेज कर दी है। यहां तक कि मंगलवार को ही मोदी सरकार ने इंडियन एयरफोर्स को भी इस मिशन में जुट जाने के लिए आदेश दे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इस मुश्किल समय में भी कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी ने एक ट्वीट में भारतीय छात्र की मौत का मुद्दा उठाते हुए लिखा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? युद्ध की शुरुआत करने वाले पुतिन या समय से भारतीय छात्रों का रेस्क्यू न कराने वाले मोदी ने? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा, यूक्रेन में भारतीय छात्र की दिल दहला देने वाली मौत की घटना से स्तब्ध और व्यथित हूं। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के बजाय युद्धग्रस्त यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को निकालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यूक्रेन की स्थिति बद से बदतर हो रही है। पूरा देश भारत के असहाय छात्रों के साथ खड़ा है। ईश्वर उनकी रक्षा करे। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगी। ट्विटर यूजर शशि झा ने लिखा, अधीर रंजन जी, यह दुखद समाचार है, कृपया इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करें। एक और यूजर ने लिखा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अधीर रंजन को बचाव कार्य के लिए जाना चाहिए। ट्विटर यूजर मनीष श्रीवास्तव ने लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक भारतीय की जान चली गई। क्या आप सरकार की सिर्फ आलोचना करने के बजाय उसे कोई सुझाव दे सकते हैं किसी अतिरिक्त कार्रवाई के लिए? घटना के बाद गलती ढूंढना हमेशा आसान होता है, सक्रिय रूप से कार्रवाई योग्य सलाह दें। एक ट्विटर यूजर ने और लिखा, हमारे प्यारे भाइयों और बहनों को बचाने के लिए प्लीज राहुल गांधी को भेज दीजिए, नहीं तो कम से कम इस भयानक हालात का राजनीतिकरण न करें। प्लीज बेकार की पॉलिटिक्स गेम खेलना बंद करें। लतेश कोटक नाम के यूजर ने लिखा, अधीर रंजन चौधरी, पहले आप देखो कि मोदी जी सिर्फ इलेक्शन के पीछे नहीं, आज भी यूक्रेन की लड़ाई पर उनका पूरा ध्यान है। अधीर चौधरी, तुम खुद की रोटियां ना सेको, पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को देखो जो पूरी तरह डूबी हुई है, उसका ख्याल रखो। ऐसे मुश्किल वक्त में जब सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए, तो ये विपक्षी पार्टियां राजनीति करने में जुटी हुई हैं, जिसका जवाब देश की जनता ने कुछ इस तरीके से दिया है। बहरहाल इन सब के बीच आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। उन्होंने भारतीयों को सुरक्षित निकालने की भारत की मांग दोहराई है। भारत लगातार कई विमानों से भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालकर वापस ला रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि अब भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार ने पूरी जान झोंक दी है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने का काम और तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वायुसेना तक को इस ऑपरेशन में शामिल होने के लिए और जुड़ने के लिए कह दिया है। वायुसेना के हवाई जहाज़ों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया निश्चित ही बढ़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां मोदी सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राजनीति कर रही कांग्रेस के लिए आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।